तो क्या हाल है दोस्तों आप सभी का। ठीक ठाक हो ना आप लोग। तो भाई पता है ना, कल है 6 तारीख और कल बॉक्स ऑफिस को हाउसफुल करने के लिए आ रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपने भारी भरकम स्टार कास्ट वाली फिल्म हाउसफुल के पार्ट 5 के साथ। तो भैया क्या लग रहा है आप सभी को, ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या बम्पर ओपनिंग लेगी या फिर इस फिल्म का भी हाल बॉलीवुड की उन्हीं फिल्मों की तरह हो जाएगा जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले मचा रही थी धमाल, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आते ही जिनका हाल हो गया बेहाल। आपको याद ही होगा कि इस साल की जो सबसे बड़ी फिल्म थी बॉलीवुड के लिए जिसका नाम था सिकंदर, भैया पब्लिक ने तो उसको बॉक्स ऑफिस पर बना दिया था भगा भगा के भगंदर, और वो बन गई थी ऑडियंस के लिए बंदर। तो भाई उस फिल्म का तो बुरा हाल हुआ, उसके बाद से ही हाथ पांव फूल गए थे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों की कि भैया जिस फिल्म से हम सभी को काफी उम्मीदें थी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कांच की तरह चकनाचूर हो गई। और उसका कारण भाई बॉलीवुड के मेकर ही थे। उन्होंने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया था, पब्लिक ने बोला बाबू ये कचरा अपने पॉकेट में रखो और निकल लो पहली फुर्सत में। तो भाई उम्मीद तो मैं यही रख रहा हूँ हाउसफुल के पार्ट 5 के मेकरों से कि भाई एंटरटेनमेंट की डोज में अगर थोड़ा सा भी आप लोग लैग किए तो अब भैया हम सच्चाई को और भी सच्चाई के साथ पब्लिक के बीच में रखेंगे। कोई लाग लपेट नहीं भैया, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कि भाई हम रहेंगे इस फिल्म के साथ या फिर इस फिल्म का जो कमजोर पॉइंट है वो आप सभी को बताएंगे। तो भैया इस पर तो चर्चा हम लोग कल करेंगे जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन अभी तक हाउसफुल के पार्ट 5 को लेकर जो खबर हम लोग के सामने आ रही है वो संतोषजनक है मेरे भाई। यानी कि ठीक ठाक ओपनिंग लेते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नजर आ रही है। आपको तो पता ही है कि इस फिल्म को बकरीद को ध्यान में रखते हुए रिलीज किया गया है कि भाई इस फेस्टिवल और का थोड़ा सा फायदा उठाया जाए और हाउसफुल के माध्यम से बॉक्स ऑफिस को हाउसफुल कराया जाए। तो भाई हाउसफुल के पार्ट 5 को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को 2 क्लाइमेक्स के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। अब क्या ये दोनों क्लाइमेक्स आपको एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे या फिर भाई अलग अलग सिनेमाघरों में अलग अलग क्लाइमेक्स वाली फिल्में रिलीज होगी, जिससे पब्लिक के बीच में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़े और पब्लिक ये बात करे कि भैया तुमने जो क्लाइमेक्स वाली फिल्म देखी है उससे बेहतरीन तो हमारा वाला क्लाइमेक्स था। तो भाई इसी फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जो है वो 2 वर्जन में किया जा रहा है मेरे भाई, और दोनों वर्जनों के लिए भैया इस फिल्म को अच्छा खासा स्क्रीन काउंट मिला है पूरे इंडिया से। अगर हम लोग पहले वर्जन की बात करें तो भैया इसके लिए 8,893 शोज जो हैं वो मिले हैं एडवांस बुकिंग के लिए, और उसके माध्यम से इस फिल्म के 98,874 टिकट जो हैं वो पूरे इंडिया में बेचे जा चुके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को सिनेमा घरों में आने से पहले 3,08,15,554 का एडवांस बुकिंग मिल चुका है। और वहीं पर इस फिल्म के दूसरे वेरिएंट के लिए भैया 6,386 शो मिले हैं एडवांस बुकिंग करने के लिए, यानी भैया 6,386 शोज। और उसके माध्यम से इस फिल्म के जो टिकट पूरे इंडिया में बिके हैं उसकी संख्या है 48,109। और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म को जो एडवांस बुकिंग मिला है इतनी सारी टिकटों को बेचने के बाद, तो वो आंकड़ा है 1,46,15,308 का, यानी कि भैया ऑलमोस्ट इस फिल्म को पहले दिन के लिए 5 करोड़ का एडवांस बुकिंग तो मिलता नजर आ रहा है। यानी कि भैया रात होते होते ये आंकड़ा जो है वो 6 करोड़ को क्रॉस कर सकता है इस फिल्म के सिनेमा घरों में आने से पहले। तो अगर भैया ये फिल्म 6 करोड़ का एडवांस बुकिंग हासिल कर रही है तो रफ जो इस फिल्म का कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ सकता है वो लगभग लगभग 15 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोगों ने एक बात देखी है कि पब्लिक जो है वो एडवांस बुकिंग को छोड़कर विंडो टिकट की तरफ ज्यादा मूव कर रही है, क्योंकि भैया पब्लिक के साथ ना एक अलग ही समस्या हो गई है। देखिए भैया अगर आप एडवांस पे टिकट बुक करते हो तो आपको पता चलता है कि उस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है सिनेमा घरों वालों को, और फिर आपको पता चलता है कि भाई जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने लगाया फिल्म वाहियात निकली तो भैया टिकट के तो पैसे लगे ही लगे, और जो भैया आपने घर में बैठकर बुक माई शो से टिकट बुक किया था उस पर भी आपको 20 से 30 रुपए चार्ज हो गए। तो पब्लिक थोड़ी सी भनक जाती है भाई कि नहीं भैया
सिनेमा हॉल तो खाली पड़े हैं, तो भाई हम क्यों पहले से एडवांस बुकिंग कराएं? हम तो भैया मौत पब्लिसिटी सुनेंगे, पब्लिक की बात सुनेंगे, उसके बाद सिनेमा घरों में इस फिल्म को देखने जाएंगे। और खास तौर पर मैंने हाल फिलहाल के दिनों में ये बात देखी है कि भैया पब्लिक जो है वो एडवांस बुकिंग को छोड़कर विंडो टिकट की तरफ ज्यादा मूव कर रही है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है और बुरा संकेत भी हम लोग कह सकते हैं भैया बॉलीवुड के मेकरों के लिए। लेकिन इस फिल्म के लिए एक अच्छी खबर हम लोग के सामने ये आई है कि भाई इस फ़िल्म का जो टीज़र हम लोग के सामने आया है, जो इस फ़िल्म के गाने हम लोग के सामने आए हैं और ख़ास तौर पर इस फ़िल्म का जो ट्रेलर हम लोग के सामने आया है, उसको देखकर पब्लिक को इस फ़िल्म के ऊपर थोड़ा-सा भरोसा नहीं, पूरा भरोसा हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि हाउसफुल का फ्रेंचाइज़ी जो है वो पब्लिक की एक पसंदीदा फ्रेंचाइज़ी है, जिस पर पब्लिक को पूरा भरोसा रहता है कि भैया एंटरटेनमेंट का डोज़ तो इस फ़िल्म में ज़बरदस्त लेवल पर हम सभी को देखने को मिलेगा। और यही नतीजा है इस फ़िल्म के लिए कि भाई इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई लगभग अभी तक इस फ़िल्म के 400 से ज़्यादा शो जो हैं, वो पूरे इंडिया में हाउसफुल हो चुके हैं। यानी कि भाई सिनेमा घरों में आने से पहले भैया अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, उसके बाद रितेश देशमुख, नाना पाटेकर, रंजीत, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, भाई इतने बड़े-बड़े कलाकारों से सजी हुई इस फ़िल्म का बज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है। यानी कि भैया इस फ़िल्म को लेकर जो उम्मीदें जताई जा रही है कि ये फ़िल्म पहले दिन अच्छा ओपनिंग ले सकती है, तो भाई ये खुशखबरी हम लोग के सामने रात तक आ जाएगी जब इस फ़िल्म का फाइनल एडवांस बुकिंग कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ जाएगा कि भैया 12 बजे से पहले, यानी कि भैया आज के रात के 12 बजे से पहले इस फ़िल्म को कितने का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद तो काफ़ी है इस फ़िल्म से और हम लोग चाह भी रहे हैं कि भैया ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर ज़बरदस्त ओपनिंग करे, ताकि हमारी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, ख़ास तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, जो कि इन दिनों काफ़ी डगमगाती हुई अपने मार्केट को समेटने की कोशिश कर रही है, उसको थोड़ा-सा बूस्ट अप मिले और भाई बॉलीवुड के मेकरों को थोड़ा-सा एनर्जी का एहसास हो कि वो आगे चलकर और भी अच्छी फ़िल्में बना सकें। अब देखिए बॉलीवुड के साथ इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, उसका उसका जो भी है ना भाई, ज़िम्मेदार अगर कोई है तो बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकार और बॉलीवुड के बड़े-बड़े मेकर ही हैं मेरे भाई। इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन भैया हमारा पैसा भी कोई खैरात में थोड़ी आया है। पब्लिक जो फ़िल्म देखने के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, यही उम्मीद से करती है ना भैया कि हमें एंटरटेनमेंट का डोज़ मिले। अगर आप लोग एंटरटेनमेंट का डोज़ देने में असफल हो रहे हो और ख़ास तौर पर साउथ के मेकर अगर अपने अच्छे कंटेंट के माध्यम से ऑडियंस का दिल जीत रही है, तो भाई यहाँ पर तो क्रिएटिविटी की लड़ाई है भैया। ओपन ओपन मार्केट है। आप अपना दिमाग लड़ाओ, अपना दिमाग भिड़ाओ, नए प्रतिभाओं को सामने लाओ, उनसे अच्छी कहानियों को कलेक्ट करो भैया। घर में ही अगर सब कुछ पकाओगे तो पब्लिक तो यही बात कहेगी ना कि भैया तुम अपने घर का आटा, दाल, चावल चलाने के लिए हमारे घर का पैसा निकाल कर घर से ले जाओगे तो भाई तुम्हें तो हम देंगे ठेंगा। तो भाई चलिए देखते हैं कल क्या होता है। वैसे आप लोग को क्या लग रहा है कि ये फ़िल्म पहले दिन पब्लिक का दिल जीत पाएगी? ऐसा आपको अनुभव हुआ है क्या इस फ़िल्म के ट्रेलर को देखकर? अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे तो मैं भी ये बात कहूँगा कि भैया टीज़र को देखकर मैं थोड़ा-सा मायूस हुआ था, लेकिन जो ट्रेलर इस फ़िल्म का आया है, इस ट्रेलर ने मेरा दिल तो जीता है और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये फ़िल्म पब्लिक का एंटरटेनमेंट ज़रूर करेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।